हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। फौजी उस्मान चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से बात करने आया हूँ पहलगांव जम्मू कश्मीर आतंकी हमला के बारे में। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं विस्तार से थोड़ा बात करूँगा। मैं फौजी सुशांत, मैं फौजी इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं फौज से बहुत प्रेम करता हूँ। बचपन से हमारे डीएनए में बोल सकते हैं, हमारे खून में बोल सकते हैं, फौज के प्रति काफ़ी सम्मान रहा और बचपन से फौज में जाने का सपना भी था। उसके बाद मैं बिहार पुलिस कैडर में 3 साल मैं सेवा दे चुका हूँ और उस दरमियान 1 साल में आतंकवाद निरोधक दल, जिसे बोला जाता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, बिहार में मैं 1 साल सेवा दे चुका हूँ और वहीं से फिर मैं इस्तीफ़ा दिया था। तो आज मैं जो बात करने आ रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है काफ़ी अहम मुद्दा है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा है, हाईलाइट मुद्दा है, पीओके हाईलाइट मुद्दा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत घर कर गया है। मतलब आतंकवाद का भारत में बोले तो होम जोन है, या फिर बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय स्थान जो होता है। तो अभी तक जितना भी हमले होते आते थे, निश्चित तौर से वो हमारे भारतीय सेना और आतंकवाद के बीच में होता था, लेकिन आम नागरिक को, जनमानस को इस प्रकार से टारगेट करके और सिर्फ धर्म के आधार पे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोला जाता है, और धर्म के आधार पे इस तरह से टारगेट करके और 26 पर्यटकों का ये मृत्यु बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल कायराना हरकत है। मैं जितने भी वहाँ पे पर्यटक मारे गए उनके प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से जितने भी पर्यटक वहाँ पे मारे गए उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। इसके साथ साथ मैं यहाँ एक बात और करने आया हूँ। मैं आतंकवाद निरोधक दस्ता में रहा और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जम्मू कश्मीर का जो भी रीजन है जिसे भारत सरकार पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दी है, या पर्यटन क्षेत्र जो है, उस जगह पे AK-47 SLR या कोई भी हथियार लेकर प्रवेश करना बिल्कुल मुश्किल है। और अगर वहाँ पे वैसा एंट्री हुआ है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी पे डाउट होता है। डाउट मेरा कहने का मतलब है कि एजेंसी पे या सुरक्षा कर्मी पे या हमारे भारतीय सेना पे 1% भी मुझे डाउट नहीं है, लेकिन वहाँ का जो शासन तंत्र है उस पे सवाल उठता है कि आखिरकार आपने किस प्रकार से सिक्योरिटी को गाइड किया था, आपने किस जगह पे सिक्योरिटी लगाया था, कैसी मिस्टेक थी कि वहाँ पे जहाँ पे 2000 से 4000 सैलानी आएंगे, पर्यटक आएंगे, और उस जगह पे अगर आतंकवाद का अगर एंट्री हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का मामला आता है। एक फौज के इजाज़त के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आप ये कहावत सुने होंगे कि यहाँ पे एंट्री हमारे हिसाब से होता है और एग्जिट भी हमारे हिसाब से होता है। तो फौज का वो रूल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फौज के महकमे में और कोई बंदा बिना फौज का इंफॉर्मेशन का, बिना उसके आदेश का कोई एंट्री मार दे। और आतंकवाद की क्या वजूद, आतंकवाद को कितना ट्रेनिंग दिया जाता है। आतंकवाद का ट्रेनिंग जो भी देते हैं सिर्फ उन्हें भड़काया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, लेकिन फौज की जो ट्रेनिंग होती है बिल्कुल सशक्त ट्रेनिंग होती है। और फौज के सामने आतंकवाद का कोई वजूद नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। मैं अकेला बता रहा हूं। मैं लगभग बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मैं घुमा हूं और ड्यूटी दिया हूं, और भारत के बहुत सारे पर्यटक क्षेत्र पे भी मैंने जाके दौरा किया है।
एक मोबाइल फ़ोन एंट्री करना मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे मैं पर्यटक क्षेत्र का नाम गिना सकता हूँ। बोध गया, आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली के कालका जी मंदिर है, या फिर और भी लोटस टेम्पल है, और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की कैमरा अलाउड नहीं है। और जम्मू कश्मीर जैसे जो काफ़ी हॉट स्पॉट माना जाता है, अभी वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश था वो, अभी वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे मतलब इतना छूट कैसे हो सकता है? आप जिस क्षेत्र को स्पॉट घोषित कर रहे हैं, जो पर्यटक क्षेत्र बना रहे हैं, उस जगह पे सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए कि कोई भी एक धारदार हथियार लेके भी वहाँ पे एंट्री नहीं हो सके। तो AK-47 जैसा तो बहुत बड़ा हथियार हो गया, उससे तो कुछ भी है, वो तो 26 लोगों का जान गया। वहाँ पे अगर वो अंधाधुंध फायरिंग अगर होता तो शायद 200 से भी अधिक का जान जा सकता था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? AK-47 1 मिनट में 30 से अधिक गोली, एक सेकंड में 30 से अधिक गोली वो फायर कर सकता है। तो इतना आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं भारत सरकार से ये मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि आप जम्मू कश्मीर, ये अभी जो हुआ है ये तो बिल्कुल निंदनीय है। इसका जितना भी हम लोग निंदा करें वो कम होगा। और ये कायराना हरकत, ये बिल्कुल मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए, चाहे उसको आप बाढ़ से उस जोन को घेर दीजिए, आप चाहे उसको रीजन में कन्वर्ट कर दिए, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, इस प्रकार से जोन बना दिया जाए। और आप खुद भी देखते होंगे, या फिर आपको इतनी आपकी अगर समझ होगी डेवलप, तो आप देख सकते होंगे कि कहीं भी अगर दिया जाता है कि आगे जो है खतरा है, रेड जोन, आप अगर कोई जंगल सफारी में ही जाते हैं या फिर आप कोई घना जंगल पार होते हैं, तो वहाँ पे भी उस प्रकार से सिंबल दिया जाता है। तो जहाँ तक एटलीस्ट ग्रीन जोन आप बनाए हैं, वहाँ पे तो सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। ऐसा मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है। और आतंकवाद का कोई वजूद नहीं है, आतंकवाद भारत पे कभी हावी नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।